अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। विभिन्न विषय हैं जिन पर बात करेंगे उनसे। सर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर गरमाया है। बंगाल में एक विधायक ने उसकी बुनियाद रखी और उसके बाद अब मथुरा को लेकर भी बात हो रही कि यहाँ भी हलचल तेज हो गई है। वहाँ बाबरी और यहाँ पे मथुरा। बहरहाल मस्जिद और मंदिर से न देश के नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है, न गरीबी खत्म होने वाली है, न महंगाई रुकने वाली है, न किसान समस्या हल होने वाला है, न बंद हो रहे स्कूल की बेहतरी बनने वाली है, और न ही जो देश बेचा जा रहा है इस पर कोई लगाम लगने वाली है। इसलिए ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की एक सुनियोजित साजिश है, जिससे कि जनता मूलभूत समस्याओं पर ध्यान न दे करके मस्जिद मंदिर के चक्कर में फंस कर हमारी काली करतूतों को भूल जाए। यानी सरकार, डबल इंजन की सरकार जो सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है, उस पर बहस न हो, उस पर लोगों का ध्यान न जाए, उस पर चर्चा न हो। इसीलिए मंदिर मस्जिद में फंसे रहे लोग इस नियत के साथ साजिश के क्रम में यह बाबरी मस्जिद की बंगाल में नींव डालना और मथुरा में मंदिर के मामले को उछालना, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, और इस साजिश के दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिससे कि इसी बाबरी मस्जिद और मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान दोनों को बरगलाया जा सके, उनके आंख में धूल झोंका जा सके और सरकार की असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसको लेकर कहा जाता है कि किसी भी आक्रांता के या उसकी निशानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद को बाबर से जोड़कर देखा जाता है, यहाँ भी जोड़कर देखा गया और वहाँ भी। आपकी नज़र में क्या मानते हैं? देखिए, सही बात तो ये है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि बाबर कभी भी अयोध्या गया ही नहीं, न ही बाबर के द्वारा कोई मंदिर ढाया गया। और मैं एक बहुत ही तार्किक बात रखना चाहूँगा। बाबर का पौत्र था अकबर। बाबर और अकबर के शासन में केवल 1 साल का गैप था, क्योंकि उसका पिता हुमायूं कुछ ही दिन के लिए सत्ता में था, बीमार पड़ा, सत्ता हस्तांतरित हुआ, अकबर के हाथ में आ गया। और तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। यानी राम का सबसे बड़ा भक्त पूरे देश और दुनिया में कोई हुआ है तो तुलसीदास जी हुए हैं। राम की गाथा में, गुणगान में न केवल उन्होंने तुलसी की रामायण लिखी, बल्कि अन्य भी तमाम पुस्तकें लिखी हैं। हनुमान बाहुक लिख दिया और साथ ही साथ तुलसी ग्रंथावली लिख दिया, अन्य और भी रामायण लिख दिया। लेकिन तुलसीदास ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़े जाने की कहीं कोई जिक्र नहीं की, अपने किसी भी ग्रंथ में नहीं किया, क्योंकि अकबर और तुलसीदास समकालीन थे। यानी अकबर का बाबा, ग्रैंडफादर बाबर कोई मस्जिद तोड़ा हो, तुलसीदास की जानकारी में न हो, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। अगर बाबर ने मंदिर तोड़ा होता, मस्जिद बनाया होता, तो तुलसीदास जो राम के सबसे बड़े भक्त हैं, वो अपने किसी न किसी ग्रंथ में राम मंदिर तोड़े जाने का जिक्र जरूर करते। कहीं भी
तुलसीदास जी की न तो रामचरित मानस में न किसी अन्य किसी ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं आया है। सच बात यह है कि साकेत और अयोध्या ये दोनों प्राचीन नगरियां हैं। खोडस महाजनपद में अयोध्या कौशल राज के अंतर्गत आता था। कौशल राज के राजा थे राजा प्रसेनजित, जिनकी राजधानी थी श्रावस्ती, उप राजधानी थी साकेत। तथागत बुद्ध कई वर्षावास श्रावस्ती में तो बिताए ही बिताए, 4 वर्षावास उन्होंने साकेत में भी बिताए। और जिस बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, यह मंदिर था और उस मंदिर का नाम ही था बाबरी, क्योंकि बाबरी ने बनवाया था। बाबरी बाबर नहीं था, बाबरी राजा प्रसेनजित के महामंत्री का बेटा था, जो अपने युवावस्था में साधु बन गया था। दक्षिण भारत में जाके गोदावरी के किनारे कुटी बना के रहता था। एक बार भ्रमण करते करते वो साकेत आया था। राजा प्रसेनजित ने उसको देखा तो अपने महामंत्री से पूछा, ये कौन साधु वेश में टहल रहा है? तो राजा प्रसेनजित ने बताया, राजा प्रसेनजित का महामंत्री बताया कि राजन, ये हमारा बेटा है, युवावस्था में ही साधु बन गया, जो अब दक्षिण में गोदावरी किनारे रहता है। तो राजा प्रसेनजित ने प्रस्ताव रखा अपने महामंत्री से कि अपने बेटे से कहो, अगर मंदिर ही बनाना है तो यहां बनाए, प्रसेनजित बाग में जमीन ले ले, यहां बनाए। तो राजा प्रसेनजित ने मंदिर बनाने के लिए उसको जगह दिया। जहां मंदिर बनी वो राजा प्रसेनजित की बाग थी, प्रसेनजित बाग कहा जाता था। और चूंकि बाबरी साधु था, उसने बनवाया, इसलिए मंदिर का नाम ही बाबरी मंदिर था। लेकिन कुछ ही दिन मंदिर बनने के बाद जब वो साकेत में था, तभी वर्षावास प्रारंभ हुआ। तथागत बुद्ध का प्रवचन होता था, जिसमें बड़ी भीड़ आती थी। भीड़ देख करके उसके अंदर एक उत्सुकता बढ़ी कि आखिर इतनी भीड़ क्यों आती है। तथागत बुद्ध का उसने प्रवचन छिप करके सुना और 4-5 दिन कई बार उनका प्रवचन सुनने के बाद वो अंदर अंदर तथागत बुद्ध का अनुयायी बन गया। और एक दिन प्रवचन करने के बाद जब तथागत बुद्ध अपने कक्ष को जा रहे थे, तो वो साधु जिसका नाम बाबरी था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहा, भगवान, मैं आपकी स्पीच, आपका प्रवचन कई दिन से लगातार सुना हूं, मैं आपसे प्रभावित हूं, मैं भी बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहता हूं। तथागत बुद्ध सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा। और फिर बाद में उसको सबके सामने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, वो बौद्ध हो गया। यानी जिस बाबरी मंदिर में वो पहले भगवान की पूजा करता था, उसी मंदिर में वो भगवान बुद्ध की पूजा करना शुरू किया और बौद्ध मठ के रूप में उसका उपयोग शुरू किया। वह उसके पारंपरिक संपत्ति के रूप में बाबरी ने बनवाया था, इसलिए उसके नाम पर बाबरी मस्जिद मंदिर, फिर बाबरी बौद्ध मठ हुआ। उसकी पीढ़ी लगातार उसको पारंपरिक पारिवारिक मंदिर के रूप में पूछती चली आ रही थी।
बाद में उसके परिवार वालों पर तथाकथित ब्राह्मणवादी ताकतों ने कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम्हारे पुरखे बौद्ध हो गए थे, तुम वापस में फिर अपने पुराने धर्म में आ जाओ। परिवार के लोगों ने मना कर दिया तो ब्राह्मण धर्म के लोगों ने उस पर जुल्म जाति अत्याचार शुरू किया। 11वीं 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक यहाँ आ चुके थे, इसलिए उसने संरक्षण प्राप्त करने के लिए परिवार के लोग इस्लाम धर्म को कर लिए और उसी बौद्ध मठ में, जो पहले मंदिर था फिर बाद में बौद्ध मठ हुआ, उसी मंदिर और बौद्ध मठ में परिवार के लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू किया और मस्जिद के रूप में उसको उपयोग करना शुरू कर दिए। तब से वो मस्जिद हो गया। ये इसकी अतीत की इतिहास है। लेकिन लोगों ने इसको धार्मिक मुद्दा बनाने के लिए बाबर से जोड़ दिया, मीर बाकी से जोड़ दिया, जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि बाबर कभी गया ही नहीं। हम मान भी लेते हैं कि बाबर गया, मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनवाया, तो तुलसीदास जैसा बड़ा राम का भक्त बाबर की इस कुकर्म को कहीं न कहीं लिखता जरूर, लेकिन कहीं नहीं लिखा गया। इसका मतलब है ये झूठी कहानी बाबर से जोड़कर हिंदू मुस्लिम उन्माद पैदा करने का एक घिनौना षड्यंत्र है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतिहास कुछ और है, लेकिन पोंगापंथी व्यवस्था के लोग उसको हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ने के लिए बाबर से जोड़कर, बाबर ने तोड़ा ये कहानी बताकर अतीत इतिहास को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच वो है जिसको अभी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं, क्या कहेंगे इसको? सही बात तो ये है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये देश के प्रति गद्दारी और मक्कारी का एक जीवंत मिसाल है। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत कभी अखंड भारत के रूप में जाना जाता था। हमारी भारत की सीमा में अफगानिस्तान भी था, बलूचिस्तान में भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, नेपाल और भूटान भी था। यानी दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग था भारत। आज वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। एक बार हिंदू महासभा ने देश के बंटवारे की राग अलापी, द्विराष्ट्र अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया और 1939 में जब वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इस मुद्दे को इतना ज्यादा उछाला कि देश बंटवारे की बात आम लोगों में होने लगी। और 1942 में वीर सावरकर के उत्तराधिकारी जब हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उस मुद्दे को गर्म करके द्विराष्ट्र की अवधारणा पर देश बंटवारे की बात करते ही रहे कि देश आजाद हुआ और नतीजा हुआ कि हिंदू महासभा के दबाव में देश का बंटवारा हुआ। आज फिर से हिंदू का चोंगा पहन करके हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं। सही मायने में
जो भी हिंदू राष्ट्र की बंटवारे की बात करता है उसके बाप दादा पुरखों का कोई योगदान देश की आजादी की लड़ाई में नहीं रहा है। लगभग 33 लाख लोगों ने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। कोई आजीवन आजादी की लड़ाई लड़ने में अपनी जिंदगी गंवाई है, कोई अंग्रेजी हुकूमत की यातनाएं ता जिंदगी सही, कोई जेल की सलाखों में पूरा जीवन बिताया और कोई शहीद हुए। 1, 2, 3 दिन में आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई, सैकड़ों वर्षों तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें 33 लाख लोगों की कुर्बानियां हैं, त्याग है, संघर्ष है, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत है, जेल की सलाखों के अंदर उनके जीवन शिक्षों में बीता। उन सब पर पानी फेरने की कोशिश की जा रही है। देश आज़ाद हो गया, संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत स्थापित भी है, हमारा अपना भारतीय संविधान भी है, यानी अपना कानून भी है, अपना राज भी है, आज़ाद भारत भी है। तो अब हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? जब भारतीय संविधान इस बात का पक्षधर है कि हम भारत में रहने वाले सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण, जाति के लोगों का समान रूप से आदर करते हैं और सभी धर्म को समान दर्जा दिया गया है, तो हिंदू के नाम पर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? अगर हिंदू राष्ट्र की मांग आज उठ रही है और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो मान लिया जाएगा सत्ता में बैठे हुए लोग देश के बंटवारे करने वालों के साथ खड़ी है, देश तोड़ने वालों के साथ खड़ी है, राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़ी है, देश के दुश्मनों के साथ खड़ी है। इसलिए आज हजारों की पुलिस फाखड़े की भीड़ में हिंदू राष्ट्र की मांग की यात्रा निकाली जा रही है। इसे सीधे सीधे लगता है कि सत्ता का इसको संरक्षण दिया गया है। स्वाभाविक रूप से अगर आज हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है तो कल बौद्ध राष्ट्र की मांग भी उठेगी, कल खालिस्तान की मांग उठेगी, कल मुसलमान भी मांग करेगा, सिख भी मांग करेगा, यानी जितने धर्म के लोग हैं वो सभी मांग करेंगे। इसीलिए राष्ट्र सभी धर्मों से बड़ा है। राष्ट्र एक है, धर्म अनेक हैं। भारत एक है, धर्म अनेक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। तो जब 1 दर्जन धर्म और पंथ हैं, हिंदू राष्ट्र की बात चलेगी तो अन्य धर्म पीछे क्यों रहेंगे? वो भी अपने अपने धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र की मांग यह देश के बंटवारे का बीज बोया जा रहा है, देश को बंटवारे की ओर ले जाया जा रहा है। ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ सरकार को कड़ाई से पेश आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश के दुश्मनों को जेल की सलाखों में भेजना चाहिए, जिससे कि देश को फिर टूटने से बचाया जा सके, खंडित होने से बचाया जा सके, बंटने से बचाया जा सके। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना। बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनी और बाबरी मस्जिद का इतिहास क्या रहा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।